अपने दिमाग को मुश्किल काम करने पर मजबूर करो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाकर तुम्हें कमजोर बना देगा। आज मैं जो किताब लेकर आया हूं, ये तुम्हें ये सिखाएगी कि अपने दिमाग की बात कैसे बंद करनी है और उसे काम करने का हुक्म कैसे देना है। किताब का नाम है फोर्स योर माइंड टू डू हार्ड थिंग्स, और ये सिर्फ कोई थियरी वाली किताब नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी रोज की जिंदगी का एक सख्त ब्लूप्रिंट है। इस किताब का राइटर एक बहुत सिंपल मगर पावरफुल बात कहता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा बॉस भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए डिजाइन हुआ है। उसकी फितरत है कि वो तुम्हें दर्द से बचाए, मुश्किल से बचाए, मेहनत से बचाए। लेकिन यहाँ मसला शुरू होता है, क्योंकि जो चीजें तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाती हैं वो सब मुश्किल है। जिम मुश्किल है, डिसिप्लिन मुश्किल है, नए स्किल सीखना मुश्किल है, अपनी बुरी आदतें तोड़ना मुश्किल है। और तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों से तुम्हें रोकता है। वो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि वहां सेफ लगता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी चक्कर में गुजार देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका दिमाग उनका गाइड है, उनका लीडर है। वो दिमाग से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो दिमाग के जज्बे का इंतजार करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दिमाग हमेशा इजी ऑप्शन चूज करेगा, हमेशा। अलार्म बजता है तो दिमाग बोलता है सो जाओ। वर्कआउट का टाइम होता है तो दिमाग बोलता है कल कर लेना। कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन करनी है तो दिमाग बोलता है अवॉइड करो। ये तुम्हारे दिमाग का काम है, वो तुम्हें कंफर्टेबल रखना चाहता है। लेकिन राइटर जो सेंट्रल थीम देता है इस किताब में, वो ये है कि स्ट्रांग लोग, सक्सेसफुल लोग, डिसिप्लिन लोग, ये सब अपने दिमाग से नेगोशिएट नहीं करते, वो अपने दिमाग को कमांड देते हैं। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम अपने दिमाग से पूछते हो कि क्या करना है, तुम उसे ऑप्शन दे रहे हो, और जब ऑप्शन मिलता है दिमाग हमेशा इजी वाला चूज करेगा। लेकिन जब तुम अपने दिमाग को बता दो कि ये करना है, पीरियड, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, तो दिमाग को फॉलो करना पड़ता है। ये फंडामेंटल शिफ्ट है जो तुम्हें समझना है। तुम बॉस हो, दिमाग वर्कर है, और जब तक तुम ये हायरार्की क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों होता है? क्यों दिमाग मुश्किल से भागता है और आसानी ढूंढता है? राइटर एक्सप्लेन करता है कि ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। 1000 साल पहले जब इंसान सर्वाइव कर रहा था जंगल में, तो उसका दिमाग उसे एनर्जी बचाने के लिए बोलता था, क्योंकि एनर्जी वेस्ट करना मतलब था कमजोरी, और कमजोरी मतलब था मौत। तो दिमाग ने ये सिस्टम डेवलप किया कि हर वो चीज जो ज्यादा मेहनत मांगे उसे अवॉइड करो। ये तब काम आता था जब इंसान का स्ट्रगल फिजिकल सर्वाइवल का था। लेकिन आज तुम्हारा स्ट्रगल फिजिकल सर्वाइवल का नहीं है। आज तुम्हारा स्ट्रगल ये है कि तुम अपनी पूरी पोटेंशियल तक कैसे पहुंचो, तुम फाइनेंशियली फ्री कैसे बनो, तुम फिजिकली फिट कैसे रहो, तुम मेंटली स्ट्रांग कैसे बनो। और इन सब चीजों के लिए तुम्हें डिस्कम्फर्ट चाहिए, पेन चाहिए, मुश्किल काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग वो पुराना सिस्टम यूज कर रहा है। वो अभी भी तुम्हें एनर्जी बचाने के लिए बोल रहा है, और ये डिस्कनेक्ट है। राइटर कहता है कि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारा दिमाग आउटडेटेड एडवाइस दे रहा है, तब तक तुम उसकी बात मानते रहोगे, और जब तुम उसकी बात मानोगे तो तुम मीडियोकर रहोगे। तुम्हारे गोल्स अधूरे रहेंगे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, और तुम वो इंसान नहीं बन पाओगे जो तुम बनना चाहते हो। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को फोर्स करना होगा, तुम्हें उसे मुश्किल काम करने पर मजबूर करना होगा। और ये कोई एक दफा का काम नहीं है, ये रोज का काम है। अब राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, और वो है पेन और डिस्कम्फर्ट का रोल। देखो, जिंदगी में दो तरह का पेन होता है। पहला है डिसिप्लिन का पेन, दूसरा है रिग्रेट का पेन। डिसिप्लिन का पेन मतलब है कि तुम अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करो। तुम अलार्म पर उठो जब नींद आ रही हो, तुम जिम जाओ जब थकान हो, तुम वो काम करो जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन जरूरी है। ये सब छोटे छोटे पेन्स हैं, लेकिन ये तुम्हें बेहतर बनाते हैं, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाते हैं, ये तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। दूसरी तरफ रिग्रेट का पेन है। वो पेन जो तुम्हें तब होता है जब तुम साल बाद या महीने बाद या हफ्ते बाद देखते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम वहां के वहीं हो, तुमने अपने गोल्स अचीव नहीं किए, तुमने अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर दी। ये पेन बहुत भारी होता है, और ये तुम्हें खोखला कर देता है। राइटर कहता है कि तुम चुनोगे जरूर, तुम दोनों पेन से बच नहीं सकते। सवाल सिर्फ ये है कि तुम कौन सा पेन चुनोगे। और ज्यादातर लोग रिग्रेट का पेन चूज करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का पेन अभी लगता है, वो इमीडिएट है, वो तुम्हें अभी डिस्कम्फर्ट देता है।
लेकिन रिग्रेट का पेन बाद में आता है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब रिग्रेट आता है तब कुछ नहीं हो सकता, तब वक्त निकल चुका होता है। लेकिन जब डिसिप्लिन का पेन चूज करते हो तो वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देता है। हर मुश्किल काम जो तुम करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है, ये समझना जरूरी है। जब तुम सुबह अलार्म पर उठते हो, जब सोना ज्यादा अच्छा लग रहा हो, तो तुम सिर्फ जग नहीं रहे, बल्कि तुम अपने आप को बता रहे हो कि मैं अपने जज्बे का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने फैसले का मालिक हूं। जब तुम जिम जाते हो, जब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो तुम सिर्फ वर्कआउट नहीं कर रहे, बल्कि तुम अपनी हदें बदल रहे हो। तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि मैं कंट्रोल में हूं। हर छोटी जीत तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, हर छोटी जीत तुम्हारे विल पावर को स्ट्रांग करती है, और स्लोली स्लोली जो पहले मुश्किल लगता था वो आसान होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि बॉस कौन है। राइटर कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग को रोज हराना है, मतलब रोज कम से कम एक बार एक ऐसा काम करो जो तुम्हारा दिमाग नहीं करना चाहता, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। लेकिन रोज एक बार अपने दिमाग को हराओ, क्योंकि जब तुम ये रोज करते हो तो तुम्हारा दिमाग सीख जाता है, वो समझ जाता है कि यहाँ डिस्कशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ एक्शन होता है। और जब ये चीज नेचुरली आ जाए तो तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाना पड़ता, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, रोज की जिंदगी में ये सब कैसे अप्लाई करना है। देखो, बहुत सिंपल है। सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारा दिमाग बोलता है 5 मिनट और। तुम उस वक्त क्या करते हो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा दिन कैसा होगा। अगर तुम उस वक्त दिमाग की सुनो और सो जाओ तो तुमने अपने दिन की पहली फाइट हार दी, और जब पहली फाइट हारो तो दूसरी और तीसरी फाइट हारना आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस वक्त उठ जाओ, चाहे तुम्हें कैसा भी लग रहा हो, तो तुमने अपने दिन की पहली फाइट जीत ली। और ये जीत तुम्हें मोमेंटम देती है, तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है, तुम्हें ये फील कराती है कि मैं अपने आप के साथ अपना वादा पूरा कर सकता हूं। दूसरी मिसाल लो, तुम्हें किसी से मुश्किल कॉन्वर्सेशन करनी है, किसी को कन्फ्रंट करना है, किसी को कुछ कहना है जो उन्हें बुरा लगेगा। तुम्हारा दिमाग कहता है रहने दो, अवॉइड करो, अनकंफर्टेबल है। लेकिन स्ट्रांग लोग जानते हैं कि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन जरूरी है। वो लोग अपने दिमाग से नहीं पूछते कि करना है या नहीं, वो बस करते हैं। और जब वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो पहले बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में रिलीफ मिलती है, क्लैरिटी मिलती है और रिस्पेक्ट भी मिलती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इंसान रियल है, ऑनेस्ट है। तीसरी मिसाल, तुम कोई स्किल सीख रहे हो, कोडिंग, एडिटिंग, ड्राइंग, कुछ भी। पहले पहले बहुत मुश्किल लगता है, तुम्हारा दिमाग कहता है ये मेरे बस की नहीं है, छोड़ दो। लेकिन अगर तुम उस वक्त फोर्स करो अपने आप को, अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट में बैठे रहो, तो तुम्हारा ब्रेन न्यूरॉन्स कनेक्ट करता है, तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप होती है। लेकिन अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट से भाग गए तो कुछ नहीं होगा, तुम वहीं के वहीं रहोगे। इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन ये है कि रोज छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हें बनाते या बिगाड़ते हैं। अलार्म पर उठना या नहीं, वर्कआउट करना या स्किप करना, हेल्दी खाना या जंक खाना, काम करना या प्रोक्रास्टिनेट करना। ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन ये छोटे डिसीजंस ही तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये डिसीजंस रोज होते हैं। और रोज के डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट होता है। अगर तुम रोज थोड़े थोड़े कमजोर डिसीजंस लेते हो तो साल बाद तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर तुम रोज थोड़े थोड़े स्ट्रांग डिसीजंस लेते हो तो साल बाद तुम बहुत स्ट्रांग हो। राइटर का कहना है कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो। जिम में तुम वेट उठाते हो, बॉडी स्ट्रांग होती है। जिंदगी में तुम मुश्किल डिसीजंस लेते हो, दिमाग स्ट्रांग होता है। जिम में तुम अगर वेट नहीं बढ़ाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी। जिंदगी में अगर मुश्किल से नहीं टकराओगे तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा। ये सिंपल मैथ है। तो अब प्रैक्टिकल प्लान क्या है? कल सुबह से स्टार्ट करो। जब अलार्म बजे तुरंत उठो, कोई सोचना नहीं, कोई नेगोशिएट नहीं, बस उठो। ये तुम्हारी पहली जीत होगी। फिर कोई एक काम चूज करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए लेकिन जरूरी है, वो करो। चाहे 10 मिनट ही हो, लेकिन करो। ये तुम्हारी दूसरी जीत होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदलने का ब्लूप्रिंट है। तो एक्शन लो, आज से शुरू करो और अपने दिमाग को दिखा दो कि बॉस कौन है।